हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम बता दें कि फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग की जो वीडियोस हैं वो हम डाल चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद हमने स्टार्ट की है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन के बारे में। तो कई बार स्ट्रेस एंड अडेप्टेशंस के का थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो स्ट्रेस है, टर्म स्ट्रेस जो है वो 1930 में दी थी, और किसने दी थी? हैंस सैली। हैंस सैली ने दी थी इन 1930 टर्म स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस इज एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू ए रियल और परसीव्ड थ्रेट टू फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ अ इंडिविजुअल। ये एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है कि कोई भी रियल थ्रेट है या कोई भी परसीव्ड थ्रेट है, तो हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के लिए जो हमारा अडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है, तो दैट इज द स्ट्रेस। उसके बाद आता है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम क्या होता है? तो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम जो होता है कि जब कोई स्ट्रेस आती है तो हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, कौन कौन सी स्टेजेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है स्ट्रेस में। तो सबसे पहले क्या होता है? अलार्म स्टेज। अलार्म स्टेज में क्या होता है? इट इज एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है एकदम से बॉडी का, या तो बॉडी फ्लाइट कर जाती है या फिर फाइट करती है। फ्लाइट का मतलब कि वहां से उस चीज को अवॉइड कर देना, और फाइट का मतलब उसके साथ, स्ट्रेस के साथ फाइट करती है। तो दो ही रिस्पॉन्स होते हैं अलार्म स्टेज के अंदर, कि या तो हमारी बॉडी फ्लाइट कर जाती है या फिर जो स्ट्रेस है उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। इसमें क्या होता है? अलार्म स्टेज जो होती है इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, वो एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही कोई स्ट्रेस आती है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इट इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ऑल्सो इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देता है। फिर क्या होता है? सेकंड स्टेज जो आती है, दैट इज द रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज क्या होती है? अगर कंटिन्यू स्ट्रेसर प्रेजेंट है, इफ कंटिन्यू द स्ट्रेसर इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, हार्मोनल रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है बॉडी का। और हार्मोनल रिस्पॉन्स में क्या होता है? हमारा जो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो कॉर्टिसोल है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। और जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, इट इंक्रीज द बीपी एंड इट कॉज द इम्यूनोस्प्रेशन। हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है और ये बीपी को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, दैट इज द एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन स्टेज में क्या होता है कि अब हमारी जो बॉडी है वो डिफेंड नहीं कर पा रही है स्ट्रेसर के साथ, जो है फाइट करके हमारा शरीर जो है वो थक चुका है, और पर्सन बिकम इल और इवन डाई। इसमें क्या होता है? पर्सन इल हो जाता है या फिर डाई हो जाता है, क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि क्या होता है? पेशेंट एकदम से, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन स्टेज थी हमारी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर। सबसे पहले अलार्म स्टेज, उसके बाद रेजिस्टेंस स्टेज एंड उसके बाद एग्जॉशन स्टेज। ठीक है, तो कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टेजेस पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेज जो है वो स्ट्रेस अडेप्टेशन सिंड्रोम से रिलेटेड है। उसके बाद है कि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है? एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हम किसको बोलेंगे? कि कोई भी जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है दैट अकर विद इन 1 मंथ ऑफ द स्ट्रेस, विद इन 1 मंथ ऑफ द स्ट्रेस। एक महीने के अंदर अगर कोई स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक महीने के अंदर कोई क्या हुआ है? कोई डेथ हुई है किसी की, कोई वायलेंट इवेंट हुआ है लाइफ के अंदर, कोई फिजिकल सीरियस इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। तो अगर एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर किसी को है तो हम ट्रीटमेंट में क्या करते होते हैं? उसको हम देते होते हैं एंजियोलाइटिक्स। एंजियोलाइटिक्स में हम क्या करेंगे? एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो है वो हम देते होते हैं पेशेंट को, या फिर हम उसको देते होते हैं SSRI। SSRI एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़े हैं जहाँ पे हमने ड्रग्स पढ़ी है साइकेट्री की पिछली क्लास में, तो वहाँ पे SSRI पढ़े हैं हमने। SSRI हमारे क्या होते हैं? सिलेक्टिव सीरोटोनिन
रीअपटेक इनहिबिटर, रीअपटेक इनहिबिटर। तो एंटी डिप्रेसेंट्स हम देंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स में हम क्या देते होते हैं? इमिप्रामिन, और सर्टालिन भी देते हैं कई बार, सर्टालिन। तो दीज आर द एंटी डिप्रेसेंट विच कम्स अंडर एसएसआई। बाकी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, पीटीएसडी क्या होता है, पीटीएसडी। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है दैट अकर आफ्टर 6 months ऑफ द इवेंट, स्ट्रेस इवेंट। 6 महीने बाद होगा, कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है लाइफ में और उसके 6 महीने बाद अगर कोई पर्सन उनको क्या कर रहा है, री एक्सपीरियंस कर रहा है, दोबारा से री एक्सपीरियंस कर रहा है, या फिर उसकी इमेज बन रही है माइंड के अंदर, या कोई हाइपर अराउजल है, या फिर हाइपर अराउज कर रहा है कोई, तो दैट इज कॉल्ड द पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कि 6 महीने पहले कोई इवेंट हुआ था लेकिन बाद में उसको पर्सन दोबारा से री एक्सपीरियंस कर रहा है, दोबारा से उसके माइंड में वही इमेज बननी स्टार्ट हो गई है उसी इवेंट से रिलेटेड, और हाइपर अराउजल हो गया है दोबारा से उस इवेंट के बारे में, तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसमें पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कब होता है कि पास्ट में या तो कोई वॉर हुआ है, या कोई रेप केस हुआ है किसी के साथ, या फिर फ्लड आई है जिसमें कि कोई रिलेटिव्स है उनकी डेथ हो गई है, या फिर अर्थक्वेक हुआ है। तो उस केस में क्या हो जाता है, पर्सन को पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वही देते हैं, पर्सन को एंजियोलाइटिक्स देते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, और साथ में एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, एसएसआरआई। और इसके अलावा जो स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं इसमें हम कॉग्निटिव थेरेपी भी देते हैं, दोनों में क्या देंगे, कॉग्निटिव थेरेपी। इसके अलावा हम क्या देते होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है पर्सन को, तो हम क्या देंगे, बिहेवियरल थेरेपी भी देंगे, बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी में हम क्या करते हैं, एक्सपोजर थेरेपी यूज करते हैं, एक्सपोजर टेक्निक यूज करते हैं। उसको उसी जो सिचुएशन से उसको स्ट्रेस हुई है, कोई इवेंट ऐसा हुआ है, दोबारा उसी से एक्सपोज करेंगे। या फिर हम क्या करते होते हैं, डिसेंसिटाइजेशन करते हैं। डिसेंसिटाइजेशन एक बिहेवियरल थेरेपी के अंडर आता है कि हम उसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में उसको स्ट्रेस हुई थी, पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ था, उसको एकदम से हम उसी सिचुएशन में डाल देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डिसेंसिटाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंसिटाइजेशन। कि किसी भी पर्सन को कोई ऐसा इवेंट हुआ है लाइफ में पास्ट में, उसको उसी सिचुएशन में एकदम से डाल देना, दैट इज कॉल्ड डिसेंसिटाइजेशन। लेकिन हमने इस चीज का ध्यान रखना है डिसेंसिटाइजेशन में कि जो पेशेंट है उसको कोई कार्डिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो पहले से, क्योंकि पेशेंट को अटैक आने का रिस्क होता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है अगर हम ये थेरेपी यूज कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।